दोस्तों सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने का प्लान कर लिया था तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे सामने खड़ा हुआ है मारुति सुजुकी ब्रेजा। इकलौती ऐसी कार है जहां इंजन रिलायबिलिटी मिलती है, माइलेज मिलता है, अंदर की तरफ ठीक ठाक इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाता है और जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कार आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस सेगमेंट की बात की जाए ना तो इस सेगमेंट में रूल करती है दोस्तों, और 1.5 लीटर इंजन के साथ में सबसे पावरफुल गाड़ी भी आपको यही देखने के लिए मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, सामने ब्रेजा का VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इस वेरिएंट का कितना दाम रहने वाला है, क्या क्या ऑफर किया जा रहा है इसके अंदर, और 2026 में इसे लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। हर चीज को बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की मारुति की जानी पहचानी चाबी मिलती है। यहाँ पर 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर ब्रेजा ले रहे हो ना तो डेफिनेटली हमेशा खुश रहोगे दोस्तों। ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। देखो, मारुति में बात की जाए ना तो सबसे रिलायबल प्रोडक्ट मुझे यही लगता है ब्रेजा। यहाँ पर अगर बात करें, सामने VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है जो 9,26,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर के 15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो भाई 17 से लेकर 18-19 तक का माइलेज ये आपको ईजिली ऑफर कर देती है पेट्रोल के अंदर। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर पीली रोशनी फेंकने वाली हेडलाइट प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इसी के बाजू में पार्किंग लाइट और इंडिकेटर आपको दिखाई देता है। बाकी जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, बट आप डीलरशिप पर चाहो तो लगवा सकते हो डिलीवरी लेने से पहले। बाकी यहाँ पर बात करें ग्रिल की तो इस तरह की शानदार सी ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। क्रोम का ट्रीटमेंट हाँ आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा, और नीचे रेडिएटर ग्रिल जो है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो, अगर साइड में आ जाएं तो यहाँ पर चौड़े चौड़े से व्हील आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं जो इस गाड़ी को काफी मस्कुलर बनाते हैं। और यहाँ पर टायर साइज की बात करूँ तो 215/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। स्टील रिम का सेटअप मिलता है, और भाई डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं फ्रंट में। ये सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। और हाँ, टायर की बात करूँ तो MRF का वंडरर सीरीज का देखने के लिए मिलता है। और जो क्लाइडिंग आपको यहाँ व्हील आर्चेस पे दिख रही है ना, वैसी ही आपको डोर पर देखने के लिए मिलेगी। आप चेक कर लो। बाकी यहाँ पर ORVM की बात करें तो ये बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। A पिलर और B पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है। बाकी पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जा रहा है। पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ रियर ग्लास के अंदर डिफोगर ऑफर किया जाता है, बट रियर वाइपर नहीं मिल रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और ब्रेजा के इनिशियल्स दिखाई देने वाले हैं। बाकी टेल लाइट की बात करें तो शानदार सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और जो पीछे वाला बम्पर है ना, इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर और देखने के लिए मिलते हैं। ये भाई इसका रियर बम्पर का प्रोफाइल रहने वाला है। मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। और हाँ, इस गाड़ी के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 198 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब जब हम पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और जैसे ही मैं बूट ओपन करता हूं, चेक करो यार, इस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर रखे हुए आते हैं भाई, बेस से लेकर टॉप एंड तक। मतलब जहां जहां आपको स्टील रिम मिलते हैं वहां पर व्हील कवर भी कंपनी ही आपको ऑफर कराती है। इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती। और जो पीछे वाली सीट है उसमें भाई 60/40 का ऑप्शन तो मिलता ही है, साथ में दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जा रहा है, ये चेक कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पर टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। और हाँ, बूट स्पेस कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई 328 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत, और डोर ट्रिम चेक कर लो। पूरा पैनल आपको ब्लैक ट्रीटमेंट में दिखाई देता है या मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर मैप पॉकेट दिखाई देती है, और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो भाई 4
स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक ऑफर किया जाता है। ब्लैक कलर के अंदर है, थोड़ा सा पैटर्न आपको जरूर नजर आने वाला है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देने वाला है। बाकी एक बोनट यहाँ से ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है यहाँ से। और थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये एसी वेंट का डिजाइन रहने वाला है। अब बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के, और आ जाते हैं अंदर की तरफ। चाबी लगा लेता हूँ मैं, और चाबी लगाने के बाद जैसे ही अंदर आते हैं, ओके शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं, चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर भाई एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। बिकॉज देखो यहाँ पर स्पीडोमीटर और टैकोमीटर की बात करें तो ये तो भाई एनालॉग में मिलता है, और वैसे बीच में आपको एमआईडी देखने के लिए मिलती है। और एमआईडी में बात करें तो इस तरीके से हम जब टॉगल करेंगे, यहाँ पर जो दो छोटे छोटे लीवर मिलते हैं ना, इससे मैं टॉगल करूंगा तो नीचे की चीजें जो है ना बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। ऐसे इधर से, और ऐसे ही ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप इधर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई VXI वेरिएंट में इस तरह का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग में बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, बट वायर्ड सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में मिलता नहीं है। एक बार मैं रिवर्स गियर लगा के दिखा देता हूं और चेक करो, नहीं मिलेगा कैमरा। उसके बाद VXI वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी गन मेटल या सिल्वर कलर की फिनिश देखने के लिए मिलती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देगा। बीच में आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है और एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एक स्पेस है जिसमें फोन वगैरह आप इजीली प्लेस कर सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ भी आपको ये गन मेटल कलर की फिनिश देखने के लिए मिलती है। उसके बाद 2 कप होल्डर मिल जाते हैं या बॉटल होल्डर बोल सकते हो। उसके बाद मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है। इस वेरिएंट में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन दे ही रखा है। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सनसेड है, उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा, उसके ऊपर आपको कवर भी देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप यहाँ मिलता है। बाकी मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और ड्राइवर साइड में आपको एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत वाली सारी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। और 2025 में ये अपडेट हो गई थी तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC ये तो एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलते ही है। चलिए इसकी सेकंड रो में दिखाता हूँ आपको, वहां पर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। आ जाते हैं भाई यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। ये पूरा पैनल जो है ना ब्लैक ट्रिम के साथ में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर आपका यहाँ पर आ जाता है। अंदर की तरफ देखें तो भाई पीछे वाली दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको 60-40 का ऑप्शन और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अगर यहाँ पर बैठ के बात करें तो भाई इतना लेग रूम मिलता है कि मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। अब देखो पैर तो आसानी से चल पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आगे और पीछे की तरफ 6-6 फीट के लोग ना बैठें ताकि थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड फील ना हो। बाकी हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ काफ़ी सफिशियंट हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेडरूम में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में ऑफर किया जा रहा है, ऐसे यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और क्या मिलता है भाई मिड वाले पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रियर में भी एसी वेंट ऑफर किया जा रहा है। भाई चार्जिंग पोर्ट तो नहीं मिल रहा है पीछे की तरफ कोई, बट रियर में एसी वेंट जरूर मिल रहा है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और भाई 1.5 लीटर का इंजन है। देखते हैं कब तक रहने वाला है, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि ब्रेजा हाल ही में अब अपडेट होके आने वाली है। बट अपडेट से पहले किसी को 1.5 लीटर का इंजन चाहिए तो डेफिनेटली ये गाड़ी उसी के लिए बनी है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर कूलेंट के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिलती है, वॉशर का प्लेसमेंट यहाँ पर है, यहाँ आपको ब्रेक ऑयल मिलता है और अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और
आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेजा BXI वेरिएंट था, मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, और ये वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, सबसे ज़्यादा सेल होता है दोस्तों। इस वेरिएंट में ऑलमोस्ट ज़रूरत वाली आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बस एक चीज़ को छोड़ दिया जाए तो रिवर्स पार्किंग कैमरा। हाँ, डीलरशिप पे लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर डीलरशिप पे आप लगवा लोगे तो मतलब ये समझिए कि आपकी गाड़ी कंप्लीट ही हो जाएगी और आप डीलरशिप से ही कंप्लीट गाड़ी लेके जाओगे। पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने बता दिया डिटेल में। अब भी 2026 में इस गाड़ी को आप खरीद रहे हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में नहीं मिलेगा। इंजन रिलायबिलिटी मिल जाती है, अच्छा माइलेज मिल जाता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाती है, और क्या चाहिए दोस्तों। सब कुछ तो यहाँ पर मारुति ने ऑफर कर ही दिया। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।